चारों दिशाओं के पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो अपना आशीर्वाद में प्यार मुझे दो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको उंगली चलाने की आदत पड़ी है। क्यों लाइक करना भाई, क्यों शेयर करना है, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मैं चाहूँगा रामजस जी, है ना, कि उस गाना को थोड़ा सा दो। तेरी शरण में शीश नवाऊंगा और मैं अपने चैनल बनाऊंगा, इस टाइप से प्रेरणा इस तरह से मिली मुझे। एक ही जिला से, है ना। तो फिर सर ने कहा कि तुम 1 रुपया देकर मुझसे शुरुआत कर सकते हो। नमस्कार, मैं बच्चू आलम, आप सभी देख रहे हैं वर्ल्ड क्रांति न्यूज। आज आपको मैं एक ऐसे वीडियो वायरल्स के चर्चा करने जा रहा हूं जो आए दिन पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली चर्चा का चल रहा था, एक्टर चाय वाला चल रहा था, ऑटो रिक्शा वाला चल रहा था। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में आपको दिखाऊंगा। ये चाय गांधी मैदान के इर्द गिर्द के किनारे अपने बेचते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन चलाते हैं। जिन शख्स से मिलने के लिए हम बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे हुए हैं और उन शख्स से मिलकर अपने कला को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगा। चाय वाले सिंगर साहब हैं जिनका इंटरव्यू गांधी मैदान में होना था, लेकिन देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के कारण पूरे गांधी मैदान सील कर दिया गया है, जिसके लेकर इनके गुरु के द्वारा जो इनको शिक्षा दी गई थी जे म्यूजिक क्लासेज में, वहाँ पर हम आकर इनकी बखूबी इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सर, आपको मेरे वर्ल्ड क्रांति न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। और आपके जो भी आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं जो भी श्रोता हैं, उन सबको रामजस बिहारी का प्रणाम और शुभकामनाएं। दशहरा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे, जिस तरह मुझ पे। रामजस जी, मुझे ये जानना है कि आपका घर कहाँ है और शिक्षा कहाँ तक हासिल किए हैं, और ये सर के क्लासेज में आप कैसे ज्वाइन किए? जी, मेरा घर जिला सीतामढ़ी है, ग्राम चकवा, पोस्ट मानिक चौक। मैं उत्तर बिहार से हूँ और मैं पटना में एक गांधी मैदान में चाय बेचता हूँ। और मेरा सपना रहा है कि मैं सिंगिंग करूँ, मैं गाऊँ, लोगों के बीच में लोगों को एंटरटेन करूँ, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाऊँ। ये मेरा सपना रहा है शुरुआत से ही, और मैंने इस पे काम किया है बहुत साल। 15 साल से मैं चाय बेच रहा हूँ। हमेशा मैं प्रयास करता रहा। उसी प्रयास के दौरान हमारे सर हैं जीत सर, जो हमारे गुरु हैं, ये सर पिछले साल गांधी मैदान में जब बांसुरी बजा रहे थे, और मैं अपना एल्बम छठ मैया के महान पिछले साल जो गाया था, उसका केतली पे ही चिपका के लोगों से प्रमोशन कर रहा था चाय बेचते हुए कि भाई मैंने गाना गाया है, इसे सुने। उसी दौरान सर बांसुरी बजा रहे थे, तो सर जब बजा रहे थे, बहुत प्यारा सॉन्ग बजा रहे थे, तो मैं बैठ गया सुनने के लिए, और सुनते सुनते मैं गाने लग गया। तो सर जब बांसुरी, वो कौन सा गाना था जो आप केतली पे अपना प्रमोशन कर रहे थे? महिमा छठ मैया के महान। महिमा छठ मैया के महान। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप एक मतलब साधारण परिवार से मतलब जन्म लिए हैं, और सीतामढ़ी जिला बिहार के मतलब काफ़ी मतलब एक समझा जाए कि बहुत मतलब ये जो है जिला मतलब कटा हुआ जिला है ना। लेकिन उस ज़िला में आपका जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद में ये सिंगर मतलब बनने का ख्वाहिश, मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला? क्योंकि इसका जो यात्रा होता है ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा होती है, ये सबके बस के बात नहीं होता है। लेकिन फिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि मैं गाना गाऊंगा और मैं अपने चैनल बनाऊंगा, इस टाइप से कहाँ से प्रेरणा इस तरह से मिली मुझे कि मेरे पापा गांव के ग्रामीण कलाकार थे, जो गांव के समाज के बीच में रात को जब जैसे रामनवमी वगैरह होता था, उसमें रामनवमी वगैरह नहीं है, ऐसी ही अनदिना दिन बैठ के गांधी 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में कथा कोई कहानी कहना और फिर उसको सुर में गाना। तो मैं भी कभी कभी चला जाता था। अच्छा। और दूसरी बात, मेरा अपना भी गाने का इच्छा था। मैं ट्यूशन में जो होता है, एक शनिवार को गाने का प्रथा चलता है, संगीत का। तो ट्यूशन जब मैं पढ़ता था, 40 रुपया फीस लगता था ट्यूशन का।
तो वहाँ जब मैं पढ़ता था तो शनिवार को गवाते थे, तो बच्चा था मैं उस टाइम, मुझे कुछ उतना ज्ञान नहीं। सिंगर बनने का जो प्रेरणा है वो आपके पिता से ही निकल के आया, क्योंकि आपके पिता समाज में रहते थे और सामाजिक गीतों को जो है ना गाकर लोगों के बीच में प्रदर्शित उन्होंने 2-3 भक्ति गाना लिखवाया, जिसे मैं याद करके अगले शनिवार से ट्यूशन में जब गाने लग गया तो सर सभी बच्चों को ये बोल दिए कि अब तुम लोग को अकेले गाने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ साथ गाओ। जब ये गाए तो इसके पीछे पीछे गाओ। तब एक ही मैं ही गाता था, 2-3 गाना मैं ही गाता था, और बाकी सारे बच्चे पीछे पीछे गाते थे। अच्छा, ये आपका शिक्षा कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? हम वही ट्यूशन पढ़ते थे और आंगनबाड़ी में पढ़ते थे। आंगनबाड़ी में? हाँ। मतलब ऐसा कोई जैसे 10th 12th या नहीं, कोई डिग्री नहीं है मेरे कोई पास। डिग्री नहीं? हिंदी मेरे पढ़ लेते हैं। अपना हस्ताक्षर वगैरह और हाँ, मतलब यही सब जो न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ जी लेते जी हैं, जी है ना? जी। तो जैसे हमको आप ये बताइए कि आपके जो गुरु हैं, जो आपको मतलब क्लास दे रहे थे, हाँ, इनके संपर्क में आप कैसे आए? तो वही जब बांसुरी बजाने के दौरान इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, थोड़ी सी सुर की कमी है, जो अगर मेरे पास आओ तो मैं उस कमी को ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैंने बोला सर तो आप टीचर है तो पैसे, बिना पैसे के तो सिखाइएगा नहीं। हमारे पास पैसा है नहीं। हाँ, क्योंकि अगर मतलब घर चलाते हैं, तनी मनी बचता से एल्बम मंगा देते हैं, तो हम कहाँ से आपको देंगे। सर ने बोला कि पैसे के कारण तुम पीछे रह जाओ, ये मेरी सोच नहीं है। और जब इन्होंने पूछा कि कहाँ से हो तुम, तो मैंने सीतामढ़ी से बताया, तो सर बोले मैं भी सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, सर बोले मैं मतलब भी। गुरु और चेला दोनों एक ही जिला से, है ना? तो फिर सर ने कहा कि तुम 1 रुपया देकर मुझसे शुरुआत कर सकते हो, बशर्ते एक मेरी शर्त है कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। जब मैं टाइम दूंगा 8 बजे आने का, तो 8 बजे आना होगा। और मैंने सर की आज्ञा का पालन किया। आज ये जैसे सर का जो मतलब आदेश था कि 1 रुपया देना, तभी आपको लगेगा कि हम कहीं पर क्लास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे याद आ गया कि जो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो काफ़ी गरीब परिवार से थे, एक मछुआरे बनने के लिए। तो उनका जो टीचर मैथ पढ़ाते थे, उनका एक सर था। मानना है कि ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं, है ना? बहुत कम मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुरु चेला का कितना प्यार है। तो अब हमको थोड़ा सा ये बताइए कि आप कितना सालों से जो है ना JJ म्यूजिक जो क्लासेज है, ये बताइए आप कि अभी जो है आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? सभी लोग हैं, सब लोग हैं। माँ मेरी जो थी वो नहीं रही। अच्छा, वो कैंसर के कारण से जब मैं छोटा था, आज से मोटा मोटी लग 15-16 साल पहले ही एक्सपायर कर गई। अच्छा, क्योंकि आपका वायरल वीडियो में बहुत सारा मिमिक्री भी देख रहे हैं, है ना? तरह तरह की आप आवाज़ निकाल रहे हैं, प्रत्येक मतलब कई भाषाओं में भी आप गाना भी गाते हैं, है ना? तो जैसे आप तो अभी जो इस तरीके का गाना गाए, तो कुछ मिमिक्री भी करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। आया चाय लेमन टी, मसाले चाय है, गरम गरम है। ये चाय है, गरम गरम चाय है, मसाले वाली चाय, कोई तो पियो, टेस्टी टेस्टी चाय है। अयो रामा, अयो चाय जे, गरम गरम चाय जे, नींबू चाय मसाले वाली चाय जे, अयो टेस्टी टेस्टी चाय जे, अयो रामा, अयो चन्न स्वामी मोतो स्वामी अय्यर गोपाल रामजस बिहारी का चाय जे। तो और कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदली कथाएं, भगीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, आंखें बाहर निकलेगी, जुबान बाहर निकलेगा, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मेरे को नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजा की, अब चंद नेता और गुंडों की। जियो भाई जियो, जैसे जीना है जियो। कलम बाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को ख़त्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बातों को। सब जिंदाला से मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। पर याद रखना, तुम्हारी ये नामर्दानगी, तुम्हारी ये बुज़दिली, एक दिन तुम्हारी बच्चे की मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। एक गरीब कलाकार
जो यूरिया पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अपना आशीर्वाद में प्यार मुझे दो, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको उंगली चलाने की आदत पड़ी है। क्यों लाइक करना भाई, क्यों शेयर करना है। क्या था, महिमा छठ मैया के महान, जय हो सूर्य देव भगवान। महिमा छठ मैया के महान, जय हो सूर्य देव भगवान। एक गरीब अबला नारी के घर पर जोगी आया, बोले हे माता भोजन कराओ, द्वार तेरे में आया। हाथ जोड़ कर अबला बोली, क्षमा योगी महाराज, भूखे खुद मेरे संतान, कैसे कराऊं भोजन भगवान। महिमा छठ मैया के महान, जय हो सूर्य देव भगवान। अच्छा, ये बताइए रामजस जी, जैसे कि आए दिन मतलब हर प्रत्येक प्लेटफॉर्म्स पर आप वायरल हो रहे हैं, तो अब तक कोई फिल्म प्रोडक्शन जैसे भोजपुरी के खेसारी लाल यादव हुए या पवन सिंह हुए, मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए, इस तरीके का जो कलाकार है आपको अप्रोच किया है या नहीं? अभी तक तो नहीं किया। अभी तक अप्रोच नहीं किया है ना? नहीं। आगे क्या फिल्मों में जाने का प्लानिंग है या सिर्फ यूट्यूब चैनल ही चलाना है? मैं तो अभी कैसे कहूँ, मुझे मेरी सफ़र तो अभी शुरू ही हुई है, कहाँ ख़त्म होगी, पर मुझे जाना है दूर तक जाना है ना। तो आइए हमारे साथ जो है, बहुत मुझे लगता है कि इसके अंदर धैर्य भी है, ताकत है, अंदर से आत्मबल इसका बहुत मजबूत है। जब भी कभी ये लड़खड़ाता है तो मैं इसको थोड़ी हिम्मत बढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत कम लड़खड़ाता है ये। और मुझे लगता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ इसके कंधे पे है, फिर भी ये मुस्कुराता रहता है और हमेशा इसके चेहरे पे ताजगी रहती है। तो ये जी। तो आपको ऐसा लगा नहीं गुरुजी कि गांधी मैदान में जैसे ये मतलब चाय बेच रहे थे, आपको लगा नहीं कि मतलब हम इनको ला रहे हैं बिना फीस का, इनको क्लास देंगे, है ना, पता नहीं क्या करेगा, थोड़ा भी आपको संकोच नहीं है? नहीं, मैंने इसके अंदर में जो रंग देखा, इसके अंदर जो संस्कार देखे, बहुत अच्छे संस्कार नज़र आ रहे थे मुझे, ठीक है। और एक शर्त मैंने डाल दी थी कि 1 रुपया लेकर के आना, लेकिन 8 बजे आ जाना। 8:05 तक मैं वेट करूंगा, अगर नहीं आओगे, बेल बजाओगे 1000 बार भी तो मैं नहीं मिलूंगा, सॉरी। लेकिन ये 7:55 पे हाजिर था, ठीक है। तो मुझे लगा कि अरे पहली शर्त तो ये जो मैं जीत गया ये। तब इसके बाद ये क्लास शुरू कर दिया था, और बहुत कम इसके पास समय भी रहता है, लेकिन फिर भी इसने बहुत मेहनत की। फिर मैंने इसको एक हारमोनियम खरीदवाई। इसके बाद अभी बहुत ऐसे टीचर मिलते हैं जो चेले को ठग जाते हैं, बहुत से चेले मिलते हैं जो टीचर को ठग जाते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है ना संगीत में है, और मेरे टीचर ने भी मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उनका ही आशीर्वाद मिला, जो मैं ऐसे मुझे शिष्य मिले, और मेरा ये सौभाग्य कि मुझे रामजस जैसा शिष्य मिला। आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, अच्छा करेगा ये। और बिहारी का सभी को लव यू, सभी को मेरे ऑफिशियल रामजस बिहारी ऑफिशियल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, गाने सुने, लाइक करें उन्हें। बहुत प्यारा सॉन्ग है। आप लोगों की आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, और आप लोग का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा तो मेरे जैसे चाय बेचने वाले, भूजा बेचने वाले कलाकार गलियों में नहीं घूमेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस शख्स का आज मैंने इंटरव्यू लिया है, वो शख्स जो है आज परिचय का मोहताज नहीं है। बस थोड़ी सी कमी यही है कि ये गरीब घर में जन्म लिए हैं तो मुंबई का सफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाय बेचकर भी अपने सपना को साकार करने के लिए पटना जैसे शहर में आए और चाय बेचना शुरू किया। और गांधी मैदान में इनके गुरु से मुलाकात हुई और मात्र 1 रुपया में इनको म्यूजिक का शिक्षा देना शुरू किया, जो आज पूरे सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। हमारा इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तत्काल दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी ख़ास खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।